हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गुरु घनश्याम। आज का टॉपिक हमारा इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड है और आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ने से पहले हम उसके कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस किस में परिवर्तित होता है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस हम किस टेंस के फॉर्म में है तो उसे कौन से टेंस में हम कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं टेबल के बारे में टेंस के। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो हम उसे सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो उसे पास्ट कंटिन्यूस में करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में करेंगे। अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करेंगे। अगर सेंटेंस सिंपल पास्ट में है तो उसका पास्ट परफेक्ट होगा। अगर सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में है तो उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में होगा। अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है तो उसका कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर सेंटेंस है तो उसका पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सेंटेंस है तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। मतलब कि वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में ही रहेगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट्स जो हम देखेंगे, जैसे कि टाइम रिलेटेड की बात हुई हो सेंटेंस के अंदर, जैसे कि नाउ हो तो देन में कन्वर्ट हो जाएगा, टुडे हो तो दैट डे हो जाएगा, टुनाइट हो तो दैट नाइट हो जाएगा, हियर है तो देयर हो जाएगा, केम है तो गो हो जाएगा, लास्ट वीक है तो वीक बिफोर हो जाएगा। उसी तरह से दिस है तो दोस हो जाएगा, टुमारो है तो नेक्स्ट डे हो जाएगा, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा, अगो है तो बिफोर, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, दिस, दैट। तो ये कुछ चेंजेस है जो आपको याद रखने हैं कि अगर टाइम रिलेटेड है तो इस प्रकार के आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट करते हो तो आपको ये सब चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो हमने दो पॉइंट्स देख लिए कि टेंसेस में अगर टेंसेस को कैसे सेंटेंस में चेंज करेंगे, फिर यहाँ पे टाइम रिलेटेड कैसे चेंज करेंगे। अब मैं चेंजेस बताता हूँ। जैसे कि कोई फॉर्म में हो, सपोज इज एम हो तो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा इनडायरेक्ट में जब जाएंगे। तो मी हो तो आई हो जाएगा, अवर हो तो देयर, आर हो तो वेयर, हैज हैव हो तो हैड हो जाएगा, नाउ तो देन, वी हो तो दे हो जाएगा, अवर है तो देयर हो जाएगा, माई है तो हीस या हर आ जाएगा, क्योंकि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। आई हो तो ही या शी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए हमें ऐसे 5 पॉइंट है जो हमें सबसे पहले सेंटेंस के अंदर आइडेंटिफाई करने होंगे। वो 5 पॉइंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हमें याद रखना है कि सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पर्सन्स, टेंसेस। ठीक है, पर्सन हम जानते हैं 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई वी जो सब्जेक्ट रिलेटेड चेंज होता है, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट एंड समथिंग नेम। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज ये क्या होता है और कैसे होता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब ये 5 पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस के अंदर, ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पर्सन कौन है, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, सेकंड या थर्ड की वो ध्यान रखना है, और 5वां पॉइंट टेंस कौन सा है वो ध्यान रखना है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट कौन होता है जो डूइंग द वर्क, एंड ऑब्जेक्ट ये एक प्रकार का रिसीवर होता है जो उसकी बात को रिसीव करता है। ठीक है, ये एक रिसीवर है और दैट डूइंग द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि शी टोल्ड टू मी आई एम राइटिंग अ लेटर, तो सबसे पहले शी मतलब कि ये कौन लड़की बोल रही है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। टोल्ड टू मतलब कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। मी मतलब कि ये कौन, ये लड़की की बात कौन सुन रहा है, ये व्यक्ति,
तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एंड आई एम राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ आई मतलब कौन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और आई एम राइटिंग ये कौन सा टेंस बताएगा, कौन सा टेंस है यहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो ये हमें टेंस बताता है। तो हमें 5 चीज़ें समझ में आ गई, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, पर्सन कौन सा है और ये टेंस कौन सा है। तो ये 5 चीज़ें हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करनी हो तो हमें ये मालूम होना चाहिए। तो 5 चीज़ें आपको, सब्जेक्ट, वापस बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, जो भी है, ठीक है। अगर हाँ मैं कह रहा था ये कि फर्स्ट पर्सन है तो किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा, और थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन थे तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट से हिसाब से होगा। तो कैसे होगा, शी टोल्ड टू मी दैट। अब फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, मतलब फर्स्ट पर्सन का है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से, शी टोल्ड टू मी दैट शी। अब यहाँ पे क्या है, एम राइटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज होता है, पास्ट में, तो वॉस, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, राइटिंग कंटिन्यूस में ही रहेगा, अ लेटर, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्शन हो गया। याद रखना है, डायरेक्ट स्पीच हो तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ होगा सेंटेंस, और या कॉमा होगा। तो इसको अगर इनडायरेक्ट में करते हैं तो हम दैट को रिप्लेस करेंगे, दैट से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो शी टोल्ड टू मी दैट शी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, अगर फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, शी था, शी मतलब लड़की थे, तो यहाँ पे मैंने शी लिखा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस था तो पास्ट करने मतलब एम का हो गया वॉच, जो मैंने आपको अभी आगे टेबल में दिखाया है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, इट इज कोल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे शी सेड दैट। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन है इट, जो कि सेम एज इट इज रहेगा, इट, और इज है तो क्या हो जाएगा, इज, इट है तो इज है तो क्या हो जाएगा, बताओ चलो, इट वॉज कोल्ड। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है शी सेड, तो यहाँ पे शी सेड, ठीक है, दैट लगा दिया। अब यहाँ पे आई है जो फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो सी, तो शी सेड दैट शी, आई एम है और टीचिंग है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि थर्ड सेंटेंस देखते हैं, ही सेड दैट, ठीक है। अब आई हैव गॉन, ये आई हैव गॉन मतलब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से, दैट ही हैड हो जाएगा, ठीक है, ही हैड गॉन टू स्कूल, ओके, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, तो हैव का यहाँ पे हैड हो जाएगा। मैंने आपको बताया हैज हैव क्या होता है, हैड हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप रोहन, तो रोहन सेड दैट, रोहन सेड दैट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, आई, आई किसके हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, तो यहाँ पे रोहन क्या है, लड़का है, तो रोहन सेड दैट ही हैव बीन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो आई के बदले ही आ जाएगा, ही, और यह सिंपल बॉट अ कार यस्टरडे, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, हैड, है ना, बॉट
अ कार yesterday. नाउ देखते हैं यहाँ पे ही सेड दैट। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, दैट ही वॉज टीचिंग। वॉज टीचिंग मतलब क्या है, कौन सा टेंस है यहाँ पे, वॉज टीचिंग। पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस को किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस किस में कन्वर्ट होता है, वॉज का क्या हो जाएगा बताओ जल्दी फटाफट। वॉज का ही सेड दैट ही वॉज, तो ही हैड taught, sorry, teaching earlier. आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन की जानकारी मिल पाए। तब तक के लिए धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।